ईरान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की और आपको पता है कि जब भी ताबूत के पास जो जो डेलीगेशन जा रहा था, जो जो मुल्क का डेलीगेशन अलग अलग जा रहा था, तो उनके लिए अलग अलग आयतें पड़ी गई। वो आयतें कौन सी हैं मैं आपको बड़ी रिसर्च करके हमने जो रिसर्च और वेरीफाइड हैं वही आपको मैं बताऊंगा। हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, 30 से ज़्यादा ममालिक के लिए वो पड़ी गई थी, लेकिन जो वेरीफाइड हैं जो हमारे सामने आई वो मैं आपको बता देता हूँ। और इतना भी बता दूँ कि ये लोग कह रहे हैं रैंडमली ये आयतें पड़ी गई थी। ये रैंडमली नहीं पड़ी गई थी बल्कि डेलिबरेटली सिलेक्टेड आयतें थी ये, यानी हर मुल्क के को एक मैसेज दिया गया था और सऊदी अरब के लिए अलग मैसेज था और पाकिस्तान के लिए अलग था। वो क्या था, यानी इनको ने जवाब दिया बेसिकली। वो आयतें कौन सी थी, किस मुल्क के लिए थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनमें एक कुरान में से ही मैसेज दिया गया है, तो वो आपको बताते हैं। सऊदी अरब का जब डेलीगेशन आता है ना, तो उस वक्त कुरान से जो आयत पढ़ी गई, सुनाई गई, वो सूरह इमरान जो है वो कुरान से आयत पढ़ी। मैं इनके तर्जमे एज इट इज़ नहीं करूँगा, मफहूम बताऊँगा आपको। इसका मफहूम कुछ यूँ है कि दोनों लश्करों में एक निशानी थी, एक अल्लाह की राह में और दूसरा काफिर, यानी अल्लाह जिसे चाहे मदद करता। इसमें एक मैसेज दिया गया सऊदी अरब को जब उनका डेलीगेशन आया, कि उनको याद करवाया गया ग़ज़वा बदर, कि याद है तुम्हें याद रहे कि तुमने अमेरिका को अपनी ज़मीन दी थी। जब तुर्की का डेलीगेशन आता है तो अल निसा कुरान की आयत पढ़ी जाती है और वो उनको सुनाई जाती है, जिसका मफहूम कुछ यूँ है दोस्तों कि जो जान और माल से जहाद करे वो घर बैठने वालों से बहुत ज़्यादा अफसल है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें मैसेज ये दिया गया तुर्किश के लिए, तुर्की के लिए मैसेज क्या था कि तुमने जंग में हमारा साथ नहीं दिया और अल्लाह जानता है, ठीक है, कि कौन घर बैठा रहा और किसने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान के लिए क्या आयत थी वो मैं एंड पे बताऊंगा। उसके बाद हुज़्बुल्लाह के लिए जो आयत पड़ी गई, जब उनका डेलीगेशन आता है ताबूत के पास, तो आयत पड़ी जाती है जिसका मफहूम अगेन उसमें भी मैसेज था। तो ये था कि कमज़ोर ना पड़ो, गम ना करो, तुम ही सरबुलंद हो अगर मोमिन हो। यानी अगर मोमिन हो, इसमें मैसेज क्या था कि तुम लड़ते रहे, हम जानते हैं, इसीलिए सरबुलंद रहो। हमास का जब डेलीगेशन आता है तो आयत पड़ी जाती है कि जिन्होंने अल्लाह से किया वादा पूरा किया, कुछ ने जान दी, कुछ इंतजार में है और कोई नहीं बदला। यानी इसमें यह मैसेज था कि तुमने जो अहद किया था वो निभाया और हमने देखा, यानी उनकी एफर्ट्स को ऑन किया गया, ठीक है। और सबके सामने इन्होंने वो पढ़ा और सबके सामने ये भी आयत पड़ी। जब पाकिस्तान का डेलीगेशन आता है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे, तो जो आयत पड़ी जाती है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इनके लिए भी कोई ऐसी मुनाफकत वाली वो कर देते, लेकिन क्योंकि मीडिएशन का जो रोल था हमारा और इनके आने पे जो आयत पड़ी जिसका मफहूम कुछ यूँ था कि ए रब मुझे इज्जत से दाखिल कर और इज्जत से निकाल और अपनी तरफ से मददगार ताकत दे। यानी इसमें जो मैसेज दिया गया इनडायरेक्टली वो ये था पाकिस्तान को, उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे ब्रदरली कंट्री हो, सीज फायर की एफर्ट्स उन्होंने सराही और यही इनडायरेक्टली मैसेज था कि हम तुम इज्जत से आए हो और इज्जत से ही जाओगे, ठीक है, जो कि ये हमारे लिए थी। अच्छा, उसके बाद इंडिया के लिए जो आयत पड़ी गई वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका भी एक डेलीगेशन था और MNTV के ऊपर जो है वो उन्होंने जब ये आयत चलाई तो उन्होंने जब इसकी रिसर्च की तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई और जिसको इंडिया के आने पे उन्होंने पढ़ा। सूरह इमरान से थी और उसमें उसका मफहूम कुछ यूँ था कि दुश्मन जमा हो गए और हमारा ईमान और बढ़ गया, बेशक अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। यानी इन्होंने अपना दुश्मन उनको कहा। अब ये इतने खूबसूरत तरीके से चीज़ें की गई। और एक और चीज़ कि उन्होंने अपने जो हसन खामनाई थे बेटे के लिए भी वही आयत चलाई जो तुर्की के लिए चलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पता है जो घर बैठे रहे और जिन्होंने हमारी मदद की और अल्लाह भी जानता है। तो जैसे ही आयत चली तो खामनाई बहुत इमीडिएटली वहां से वापस चले गए थे। यानी उन्होंने अपने खामनाई के बेटे तक को ये एहसास दिलाया कि तुमने जिस तरह से तुम्हें आगे आना चाहिए था तुम नहीं आए हो। तो बात सारी ये है, कुरान सामने रखा ईरान ने और हर मुल्क को उन्होंने उस मुल्क की हैसियत दिखाई या ये बताया कि हमारी नज़र में तुम्हारी हैसियत क्या है। और ये इतने खूबसूरत तरीके से एक डिप्लोमेटिक मैसेज उन्होंने दिया गया, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।